अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है चिली गार्लिक ब्रेड टोस्ट। आप रेस्टोरेंट में जाकर गार्लिक ब्रेड खाते हैं या गार्लिक ब्रेड वाला टोस्ट खाते हैं, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। इसको ब्रेकफास्ट में सर्व किया जा सकता है या एज ए स्नैक भी आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक चीज़ी टिप जो कि इसके साथ सर्व की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मक्खन 3 खाने के चम्मच और ये काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। मैंने इसको पहले से निकाल कर फ्रिज से रख दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी ग्रेट किया हुआ लहसुन। ये मैंने 3 जवे लिए थे दरमियाने साइज़ के और इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप इसके चंक्स पसंद नहीं करते तो आप इसको पीस कर या कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जायके के हिसाब से अब मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स। मैंने यहाँ पर तकरीबन इस्तेमाल की है आधा चाय का चम्मच और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ड्राइड ओरिगैनो 1/4 चाय का चम्मच। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स हैं तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। और साथ ही इसमें चला जाएगा ड्राइड बेसिल 1/4 चाय का चम्मच और नमक आप डालेंगे हस्बे ज़ायका। नमक डालते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने जो बटर इस्तेमाल किया है वो सॉल्टेड है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इसमें नहीं डाला। बस ये तमाम चीज़ें थी इसकी और इसको आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद आपकी जो टॉपिंग है वो तैयार हो चुकी है, जो कि हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे इसको। ब्रेड में आपको दिखा देती हूँ। ये जो मैंने आपको मिकदार बताई है इसकी टॉपिंग की, ये तकरीबन 2 टोस्ट के लिए काफ़ी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको असेंबल कैसे करना है। सबसे पहले बटर नाइफ़ की मदद से मैंने एक टोस्ट के ऊपर इसको लगा दिया है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये लग जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने ली है चेडर चीज़। आप स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे वाले टोस्ट के ऊपर मैंने चीज़ रखी है और जो पहला मक्खन वाला टोस्ट था उसको मैंने इस तरह से दूसरे के ऊपर रखा है कि जो उसकी टॉपिंग वाली साइड थी वो ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है और इसको हल्की फ्लेम पर मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं होना चाहिए। और इसकी टॉपिंग वाली साइड आपने सबसे पहले नीचे रखनी है और जो इसकी दूसरी साइड थी उसके ऊपर भी आपने ये मिक्सचर अच्छी तरह से लगा देना है। अब आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर टोस्ट करना है। जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाए और अंदर से चीज़ पिघलना शुरू हो जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर दें ताकि दूसरी तरफ से भी ये इसी तरह से अच्छा सा टोस्ट हो जाए। और जब अच्छा सा कलर दोनों तरफ आ जाए और अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी चीज़ ज़बरदस्ती मेल्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। आप इसको निकाल लीजिए और छुरी की मदद से आप इसकी यूँ फिंगर्स काट लें। ये देखिए अंदर से आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है। टोस्ट तो तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसकी चीज़ी डिप कैसे बनानी है। डिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल 1 चाय का चम्मच और इसमें मैं डालूँगी अब मैदा 1 चाय का चम्मच, ये भी इसमें जाएगा। और मैदे को डालने के बाद मैं चम्मच की मदद से इसको भूनना शुरू करूँगी। मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है चूल्हे की। जब इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी फुल फैट मिल्क 3 खाने के चम्मच और दूध को डालते ही मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी ताकि लम्स ना बने। जब दूध इसमें मिक्स हो जाए तो आप इसमें डालेंगे क्रीम चीज़ 1 खाने का चम्मच। आप सिंपल वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने फ्लेवर्ड इस्तेमाल की है हर्ब्स वाली। और क्रीम चीज़ के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चेडर चीज़ का 1 स्लाइस। और इन दोनों चीज़ों को डालकर आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना शुरू करना है। चम्मच आपने मुसलसल चलाते जाना है और इतनी देर तक आपने इसको पका लेना है जब तक कि दोनों चीज़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएं। अब आपने इसमें ऐड करना है नमक हस्बे ज़ायका। मैंने चूँकि फ्लेवर्ड क्रीम चीज़ इस्तेमाल की है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाली है कुटी हुई काली मिर्च, ये भी इसमें आप डालेंगे हस्बे ज़ायका। ये दोनों अज्जा डालकर आप इसको अच्छा सा मिक्स कर लें।
और ये ज़बरदस्ती आपकी चीज़ी डिप तैयार हो चुकी है। इसको आप किसी भी बाउल में निकाल लें जिसमें आपने इसको सर्व करना है, और इसको आप सर्व कीजिए गार्लिक ब्रेड के साथ या गार्लिक ब्रेड टोस्ट के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।